सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां प्राथमिक विद्यालय चल तो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भवन ही नहीं है। आखिर क्या है ये माजरा, रिपोर्ट देखिए। 2 दशक बाद भी बिना भवन का स्कूल, 2006 से खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, बरसात धूप में बच्चों की मजबूरी, अस्थायी व्यवस्था में चल रहा प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा के अधिकार पर सवाल, मूलभूत सुविधाओं से वंचित नौनिहाल, प्रशासन से भवन निर्माण की मांग, कब मिलेगा बच्चों को सुरक्षित स्कूल। त्रिवेणीगंज प्रखंड के मुसहरी टोला कुपारी परसागढ़ी दक्षिण वार्ड नंबर 3 आज भी बिना भवन संचालित हो रहा है। साल 2006 में स्थापित ये स्कूल लगभग 2 दशक बीत जाने के बाद भी अपने भवन से वंचित है। भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई खुले आसमान या अस्थायी व्यवस्था में हो रही है, जिससे उनकी सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भवन निर्माण को लेकर कई बार विभाग और प्रशासन को लिखा गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। कब से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? 2012 से। अच्छा, तब से यहाँ पे भवन नहीं है? भवन नहीं बनले। हमरा आर के एहन दिक्कत है छै, एहन दिक्कत है छै खाना बनवे में सेहेबे करे छै। जर जलानी छै, बाहरे भीतर जाय के मन करे छै त बांस चल जाय छै, ठंगी लटके छै, जोंक लटके छै, ओए बांस चल जाय छै। यानी कि शौचालय नहीं है? नहीं छै, शौचालय नहीं दलके सरकार, कुछो नहीं। ई देखे छै टूटल फूटल छै, यहाँ नहीं आवे छै त ये घर, यहाँ नहीं आवे छै त ओए घर, ओए रूम में पचक जाय छै, यहाँ नहीं आवे छै त पानी हर हर के चुबैत रहे छै देह पर। तो परेशानी बहुत होता है। तै पर खाना बनवे ले पड़े छै। मास्टर कहला खाना नहीं बनवे त बच्चा भूखले रहते, पानी में चुबे चुबे तब त खाना बनवे। देखिए, यहाँ पे एक और महिला, हम रसोईया दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आप कहेंगे मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको सबूत के साथ दिखा देता हूँ। शौचालय तक नहीं, देखिए एक बना हुआ भी है तो ये भी पूरा जर्जर। ये शौचालय है ही नहीं, शौचालय है ही नहीं। किचन का हाल देखिए, ऊपर दिखाइए आप, देखिए किचन ही नहीं। अब आप सोचिए कितनी समस्या हो जाती, कितना समस्या है। हमरा सर बच्चा नहीं पढ़ सके छे, भविष्य खराब भए गेले बाल बच्चा के। हमरा आर के बेसी सब चीज छोड़ के हमरा स्कूल चाहिए, हमरा आर के बच्चा के पढ़ाना लिखाना चाहिए और कुछो नहीं चाहिए हमरा आर। चलिए, देखिए कितनी समस्या होती है। यहाँ की जो है ना कुछ शिक्षक है, उनसे भी बात करेंगे। मैं कहूँगा अपने सहयोगी एक बार आप चारों बोल कैमरा घुमा दे, ये दिखा दे कि कितनी समस्या हो जाती है। भवन नहीं है, जबकि कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां हो जाती है। यहाँ के हम शिक्षक से बात करेंगे। मैं कहूँगा अपने सहयोगी थोड़ा तेजी में आएंगे। देखिए, हमारे साथ शिक्षक है, शिक्षिका की भी है। अच्छा, क्या नाम हुआ मैडम आपका? जुबैदा खातून। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? जी। यहाँ पे रूम ले रखा होगा? जी, रूम लिए हैं। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे भवन नहीं है, कितनी समस्या हो जाती है? बहुत सारी समस्या है सर, बहुत समस्या है। बहुत सारी समस्या है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे विद्यालय में शौचालय नहीं है? शौचालय भी नहीं है, यहाँ पे भवन भी नहीं है। बच्चा लोग को पढ़ाने में यहाँ पे भवन रहता, बोर्ड रहता। ये 1 से 5 तक का बच्चा है, सबको पढ़ाने में एक साथ बहुत दिक्कत होती है। एक एक को कॉपी में बताना पड़ता है सबको। अच्छा, ये बताइए कि जो शौचालय नहीं तो कितनी समस्या हो जाती है, कहाँ जाती है फिर सोच करने के लिए? बहुत सारी समस्या है सर, क्या करें, जाना पड़ता है, रूम पे जाना पड़ता है। रूम पे जाते हैं? जी, रूम पे जाते हैं। आसपास किसी का घर नहीं? आसपास किसी का घर है, दूर है सर, दूर है। रूम भी दूर है, तो जाते हैं पड़ोसी सबके यहाँ चले जाते हैं। जो सब है यहाँ पे पास में, जिसका घर है उसके यहाँ चले जाते हैं। रूम पे तो नहीं जा पाते हैं, रूम तो दूर है, लेकिन जिसका पास में घर है उसके यहाँ चले जाते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ और भी शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कहना है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ। अच्छा, देख रहे हैं कि पूरा विद्यालय भवनहीन है, क्या कहेंगे इस पे? सर, क्या कहा जाए, बहुत अफसोस होता है यहाँ पे जब हम लोग घर से सोच के आते हैं कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ जब बच्चों की स्थिति देखते हैं और बच्चों का विवस्था, जो बच्चे विवश हैं, दूसरे स्कूल में बच्चे देखते हैं कि बेंच टेबल पर बैठते हैं, भवन में बैठते हैं, पंखा लगा हुआ है, लाइटिंग की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के बच्चे पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है यहाँ के बच्चों को। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से जल्द ही भवन निर्माण की मंजूरी देने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेकर नौनिहालों को बेहतर भविष्य देता है। टीवी 45 के लिए सुपौल से सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। पूरे मामले पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित जायसवाल। सुमित, आपने जो रिपोर्ट भेजी है, बिहार सरकार के दावों पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि ये नौनिहाल बच्चे गरीबों के घर के हैं।
हम मंत्रियों के दफ्तरों के कमरे देखते हैं, हम विभागों के अफसरों के कमरे देखते हैं, एयर कंडीशन होता है, उनका रत्ती भर भी बच्चों पर उसका कोई असर नहीं दिखता। क्या उन अधिकारियों के आंखों में पानी सूख गया है, उनकी संवेदना मर गई है कि बच्चों की यही हालत नहीं दिखती, स्कूल होकर भी स्कूल नहीं है? जी गौतम। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि सही बात है कि अधिकारियों के जो आंखों पे जो जुबी नहीं रेंगती, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों को आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि बच्चे जो है किस चारों दीवारी भी नहीं है, ना भवन की दीवार है, जिससे ठंड में बच्चे वहां पे बैठ करके पढ़ते हैं। हवा ठंडी चलती है, आंधी तूफान चलते हैं, और जब जब मिड डे मील का समय आता है, खाना जब बनता है, तो उस समय जो है हद से ज्यादा जब धूल पड़ती है तो बच्चे उठ जाते हैं, खाने में धूल चला जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना लगी रहती है। और तो और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से भवनहीन ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में सबसे बड़ी कमी है कि ना तो एक बाथरूम है, ना शौचालय है, एक रसोई घर भी नहीं है अच्छे से, और ना तो भवन है, ना ही चार दीवारी है, जिसके कारण वहाँ की जो शिक्षिका है एक, वो भी बहुत परेशान हो जाती है। पड़ोस के घरों में जाना पड़ जाता है उनको शौच के लिए। और तो और यहाँ ये तो बात होगी शिक्षकों की, वहीं वहाँ पे जो मौजूद बच्चे हैं, बच्चों को कितनी समस्याएं होती हैं, और जो रसोइया जो खाना बनाती है उनको इतनी समस्याएं होती है कि वो बाहर कहती है कि हम बांस में जाते हैं, यानी कि बगल में जो झाड़ी होती है वहां जाना पड़ता है, जिससे पैरों में कीचड़ वगैरह लग जाते हैं, गीले होते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं विभाग की भी लापरवाही है। और यहाँ के जो एचएम है उन्होंने कहा है कि हमने तो कितनी बार शिकायत भी की, कितनी बार लिखित में बताया भी है कि हमारे विद्यालय को जल्द से जल्द भवन दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ने में जो है उनको भविष्य उनका उज्जवल हो। लेकिन यहाँ पे अब तक जो है भवन जो है नहीं दिया जा रहा है। और ये जो है ये जो स्कूल का निर्माण होना था, ये 2006 से ही भवनहीन है। 2006 जब स्थापना हुई थी तब से ये भवनहीन है। और कृष्णकांत, मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए हम लोकल ही हैं, हमें यहाँ पे जब बिठाया गया था तो ये उसी समय से भवनहीन है, और हमें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है कि बच्चे जिस प्रकार से भोजन के समय में उठ जाते हैं, भोजन में धूल मिट्टी चली जाती है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जिससे बच्चे बीमार ही पड़ जाते हैं। और कई बार तो बरसात में ऐसा होता है कि हमें तिरपाल लगा के जो है पूरे स्कूल को घेरना पड़ता है, बच्चों को किस तरह रोकना पड़ता है पढ़ाने के लिए। और मैं एक और चीज बता दूं कि जो बच्चे हैं 168 नामांकन है इस स्कूल में, और उसके ऊपर जो 4 शिक्षक हैं एचएम को लगा के, तो वही अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि विभाग जहां तक 2006 से जब कोई विद्यालय भवनहीन हो तो विभाग ये कहीं ना कहीं सोया हुआ है, सुस्त है। जी कृष्णनाथ, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। और आपने जो रिपोर्ट भेजी है, यकीनन कहीं ना कहीं ये स्कूल ही भवन विहीन नहीं है, हमारी सरकार भी संवेदन विहीन है, और पूरा विभाग जो है उसकी आंखों की संवेदना मर गई। साफ तौर पर यह बिहार के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है।